4 ख़वातीन उनकी गाड़ी में बैठ गई हैं। जैसे ही ये उधर बाहर उनको कहा कि उतार दो, लेकिन उन्होंने गाड़ी आगे जाके जहाँ उनकी नफ़री खड़ी हुई थी उधर जाके खड़ी की है और उधर से इनको बाकी लेडीज़ को कहा कि आप चली जाएँ। सनम जावेद को राउंड अप कर लिया गया। ये असल में आज 96 जो जिनाह उसका मुकदमा है, 109 और 1271 और 366 जो उनकी जेल ट्रायल की समाअत थी, जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक 4 माह में ट्रायल मुकम्मल किए जाएँ, जिसमें आज तमाम एक्यूज़ जो बेल पे थे उनकी हाज़िरी थी। जैसे ही ये हाज़िरी लगवा के बाहर आई है, कोर्ट में ही जो डीएसपी लीगल जो उधर मौजूद थे, उन्होंने इनको लिफ्ट दी है क्योंकि 3 किलोमीटर का वो वाया है जिससे पैदल चल के ये तमाम वर्कर्स अंदर आते हैं जेल में। तो वो लिफ्ट दे के कि मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। ये 4 ख़वातीन उनकी गाड़ी में बैठ गई हैं। जैसे ही ये उधर बाहर उनको कहा कि उतार दो, लेकिन उन्होंने गाड़ी आगे जाके जहाँ उनकी नफ़री खड़ी हुई थी उधर जाके खड़ी की है और उधर से इनको बाकी लेडीज़ को कहा कि आप चली जाएँ। सनम जावेद को राउंड अप कर लिया गया और साथ ही इसके शौहर जो बाहर इसका वेट कर रहे थे, उसकी गाड़ी से भी उसको गिरफ्तार करके वो एफआईए शिफ्ट कर दिया गया। जबकि इसे इस्लामपुरा थाने की एक एफआईआर है, वो दहशतगर्दी की एफआईआर में उसमें नॉमिनेट करके की गिरफ्तारी डाली गई, जिसमें सुबह एटीसी कोर्ट में पेश किया जाएगा। अच्छा, गिरफ्तारी डाल दी गई है क्योंकि जिस तरह उठा जी। जी, गिरफ्तारी इस वजह से डाली है क्योंकि सारी उसी वक़्त डॉक्टर यास्मीन राशिद एजाज चौधरी साहब, हमने उनको अंदर इत्तला दी कि ये हाज़िरी के वक़्त आई थी, तो कोर्ट के बाहर से ही अडयाला जेल की प्रीमिसेस से उन्हें गिरफ्तार किया गया जो कि इल्लीगल था। उनके पास कोई ऑर्डर नहीं था, ना कोई वारंट था, तो जिस पर डॉक्टर यास्मीन राशिद ने जो एटीसी के जज अरशद जावेद के पास पेश हुई हैं और उनको बताया है कि ये कैसे हो सकता है, आप अडयाला जेल में देखें वैसे ही समातें करते हैं, इधर कोर्ट सकते हैं, तो ये आपने इल्लीगल कैसे गिरफ्तारी करवाई है? आप इसको फौरी जो है पता करवाएँ कि वो सनम जावेद कहाँ है। उन्होंने अपनी वायरलेस करवाई है अपने प्रोसिक्यूटर के ज़रिए, फिर बताया गया कि उनको इस मुकदमे में डाला गया है और इस मुकदमे को जब शो ऑफ किया गया है, फिर उसके बाद उनका जो अतीक का अभी फ़ोन आया है कि एफआईए में एक पुराना मुकदमा उस्मान बुखारी के हवाले से था, तो उसमें अतीक की गिरफ्तारी डाली गई है। ठीक है, मतलब दोनों की गिरफ्तारी डाल दी गई है। जी, दोनों की गिरफ्तारी डाल दी गई है और दोनों को जो सनम जावेद को सुबह एटीसी में पेश किया जाएगा मंजर अली गिल साहब की अदालत में, जबकि जो अतीक साहब को नईम भट्टू की अदालत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लाहौर में पेश किया जाएगा। इंशाल्लाह ठीक है। हमारी कोशिश होगी कि ये झूठे मुकदमों में ये सुरखरू हों। अच्छा, आपकी अभी सनम जावेद से मुलाकात हुई, तो कैसा हौसला था? क्या बात हुई? वो सनम जावेद जो ज़्यादातर वो इस चीज़ पे थी, वैसे वो उनके उसके सेपरेट जज़्बे बुलंद थे, लेकिन वो कह रही थी कि अगर गिरफ्तार ही करना था तो इस तरह झांसा दे के क्यों गिरफ्तार, जो मिस हैंडलिंग की गई उसे धक्के दे के औरतों को बाकियों को साइड पे किया गया और उसे जल्दबाजी में गिरफ्तार किया गया। वो ऐसे लग रहा था जैसे किसी की डिक्टेशन पे सारा काम हो रहा है। वो कहती है अगर आके मुझे वारंट दिखाते कि आपकी गिरफ्तारी रिक्वायर है, मैंने गिरफ्तारी दे देनी थी। ये सारा ड्रामा इस वजह से किया गया कि किसी तरह खौफ था कि उधर क्योंकि ज्यादातर वर्कर होते हैं, कोई मुज़ाहमत ना करे, तो इस वजह से डर के इन्होंने ये सारा ड्रामा किया। लेकिन वो बिल्कुल हौसले में थी, वो कह रही थी कि एक क्या 100 गिरफ्तारियां भी हों, मैं खान के साथ हूँ और मैं अपने बयानिए से नहीं हटूंगी। इस वक्त जो मुल्की हालात चल रहे हैं उसका क्लियर पैगाम था कि ये अपनी कौम के साथ खड़े होने की बजाय, अपनी कौम की सपोर्ट की बजाय, ये बाहर भारत की जो उधर के उनको जवाब देने की बजाय अपने ही लोगों से लड़ रहे हैं। ये हुँ। होगा कि ये अपने लोगों से जंग लड़नी है या कि मुत्तहिद होकर बाहर के जो बैरूनी कुत्ते हैं जो मुल्क के खिलाफ हैं उनको जवाब देना है। अच्छा, वो मतलब अपने सब बच्चों से लड़ाई लड़के स्टेट को ये जो बयानियां बना रही है पिछले 2 साल से, ये आपके सामने है कि किस तरह एक और औरत जो जहां भी हमारे मुल्क में पंजाब में अच्छा खास तौर सलमान पे किस तरह इनको तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा अच्छा है। सलमान, जी भाई। मतलब जेल जाके भी सनम जावेद यही कह रही है कि या तो अपने बच्चों से जंग लड़ो या फिर बॉर्डर पे जाके जंग लड़ो। जी, बिल्कुल, उसके पास पेशावर हाई कोर्ट की ज़मानत मौजूद थी जो प्रोटेक्टिव बेल लेके आई थी। उसे पता था कि 9 मई से पहले कोई ना कोई ये क्योंकि ये करेंगे आगे, 9 मई आ रहा है, कोई ना कोई
फॉल्स इम्प्लीकेशन कर देंगे। लेकिन वो बेल लेके आई थी, इन्होंने वो बेल ऑर्डर भी नहीं माना कि जी ऊपर से ऑर्डर आया है, आपको गिरफ्तार करना ही करना है, क्योंकि आप चुप नहीं हो रही ट्विटर पे। तो खास तौर पे एक वजह है कि उसे चुप करवाने के लिए कि किसी तरह पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पिछले 2 साल से जारी है। किसी तरह ये जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं, ये जो बोलते हैं, इनको बंद किया जाए। तो इस एक को आप पकड़ोगे तो 40 लोग बोलेंगे, इस तरह तो ये 2 साल से नहीं रुक रहा सिलसिला। अच्छा, आज अपनी चीजें अपनी डायरेक्शन सही करनी होगी। आज आज सनम जावेद ने ये भी कहा कि भारत को जवाब देने की बजाय अपने बच्चों को उठाया जा रहा है। जी बिल्कुल। अच्छा देखें, ये इतनी हिम्मत, इतना हौसला, और आपने कहा कि वो उसका कहना था कि मैं अपने मौक़िफ़ पे कायम रहूँगी, 1 इंच भी पीछे नहीं हटूँगी। मैं कल भी हान के साथ थी और आज भी रहूँगी। बिल्कुल, उसका क्लियर मौक़िफ़ था। उनके वालिद परेशान हो रहे थे, फ़ादर, तो उन्होंने कहा कि पापा आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये वो कह रहे थे कि बेटा पहले आपने बड़ी मुश्किल से ये सारे मामलात किए हैं और अल्लाह ताला ने आपको सुरखरू किया, अब आप आई हैं। उन्होंने कहा कि ये खान हमारी तरह हमारी वजह से जेल में है, तो हमारी गिरफ्तारियाँ 100 भी हों तो हमें परेशान नहीं होना चाहिए। तो वो बिल्कुल सीक्रेट में थी, जिसे देख के खुद ये गिरफ्तार करने वाले परेशान थे कि हर दफ़ा उसे गिरफ्तार करते हैं, इसके हौसले वैसे के वैसे हैं। वो बिल्कुल नहीं हौसला टूटी। हौसला वैसे का वैसा ही है। बिल्कुल सर। अच्छा, सुबह अदालत में अब पेश किया जाएगा। तो सलमान शाहिद, आप क्या कहना चाहेंगे? आप एक वकील हैं, तो इस मुल्क में जो आइन की पामाली है, ये इस मुल्क में जो ये लाक़ानूनियत हमारा है। तो क्लियर पैगाम है, हम तो स्टेट के जो भी नोटिफिकेशन, ये सिलसिला जब तक हसनैन साहब नहीं रुकेगा, ये इसी तरह होता रहेगा। आगे आने वाली नस्लों में, बच्चों में नफ़रतें पैदा हो रही हैं। इस सिलसिले को रोकना होगा। आपको एक ही वक़्त में 2 दुश्मन नहीं खड़े करने। अपनी कौम, जब सारी जंगें होती हैं कौम के सर पे, कोई हुँ, ना बंदूकों के सर पे होती है। कौम जिसके साथ खड़ी होती है, उसे किसी भी बंदूक की, असले की ज़रूरत नहीं पड़ती। कौम हुँ। का बयानिया, कौम की जीत, उसी जो हमेशा वही कौमें फ़तह करती हैं, जो अपने आप में मुत्तहिद होती हैं। हमारी बयान पिछले 2 साल से जो पीटीआई के साथ ख़ास तौर पे हो रहा है, तो फ़िलहाल इस चीज़ को रोकना होगा। अगर आपने बाहर कहीं भी ये पैगाम देना है कि पाकिस्तान की कौम मुत्तहिद है, तो ये सोचना होगा इस बारे में। हमारी कानूनी जंग तो सारी जारी रहेगी अपने वर्कर्स के लिए, लेकिन ख़ास तौर पे जब भी कोई बाहर से दुश्मन आएगा, तो इंशाअल्लाह हम मुत्तहिद होकर उसका मुकाबला भी करेंगे और उसको जवाब देंगे। क्योंकि हमारे खान का विज़न है, हमारे लीडर का यही विज़न है कि जब भी मुश्किल वक़्त में आए, तो आपने सारे सियासी बयानी एक साइड पे रख के मुत्तहिद होके अपनी जो सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करना है।